बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नाश्ते का टाइम हो रहा है। नाश्ता हमारा थोड़ा लेट ही है बिकॉज़ बच्चों को छुट्टी थी स्कूल से, तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। तो ऑलमोस्ट इसी टाइम बच्चे उठे थे तो नाश्ता बना लिया। नाश्ते में मैं आज बच्चों के लिए पराठा बना रही हूँ। लॉन्ग वीकेंड आ गया अगेन फिर से। अभी बच्चों की समर वेकेशंस फिनिश ही हुई थी, बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ तो फिर वो लॉन्ग वीकेंड आ गया यहाँ पे। इंडिपेंडेंस डे और प्लस उसके साथ उन्होंने एक और छुट्टी भी दे दी, मंडे की भी और प्लस सैटरडे संडे की, तो वो तकरीबन 3-4 छुट्टियाँ होंगी इकट्ठी। तो बस फिर बच्चे जो है अभी रूटीन स्टार्ट ही हुई थी स्कूल की तो फिर छुट्टियाँ आ गई। खैर चलो, ये भी अच्छा है मेरे लिए तो बिकॉज़ मेरी थोड़ी टफ़ रूटीन हो जाती है बच्चों की स्कूलिंग जब स्टार्ट होती है तो खैर बच्चे भी उठे तो उनको नाश्ता बना के दे रही हूँ। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे पराठा बना लिया सारिम और युस्रा के लिए। मैं मोस्टली ना 4 कोना पराठा ही पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्रिस्पी और क्रंची और लेयर्स भी काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। तो बस मैंने बच्चों के लिए पराठा बना लिया और साथ में बच्चे लेंगे फ्राई एग। तो बच्चों की ऑब्वियसली चेंज होती है चॉइस, कभी उन्हें कुछ खाना होता है नाश्ते में, कभी कुछ और कभी कुछ। आज अगर वो पराठा खाएंगे ना तो कल तो वो बिल्कुल भी पराठा नहीं खाएंगे। तो बस इसी तरह से ये हमारा ये होता है कि हम फिर सेम चीज़ 1 दिन 2 दिन रिपीट कर लेते हैं अगर वो काफ़ी फेवरेट हो। बच्चे नहीं करते। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर्स बन गई हैं पराठे की। पराठा इतना क्रिस्पी बना था ना, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं अगर आप ऐसे बनाएं ना। तो खैर पराठे के लिए तो ऑब्वियसली आटे का भी अच्छा होना ज़रूरी है। तो पराठा एक रेडी हो गया, दूसरा भी मैंने डाल लिया। तो आज जो है वो अगेन मौसम सेम ही है, ऑलमोस्ट बादल आए हुए हैं, बारिश वाला मौसम बना हुआ है। तो यहाँ ना मलेशिया में ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है। वेदर जो है वो लाइक कराची से थोड़ी शायद कम गर्मी होती है या शायद वैसा ही है, लेकिन थोड़ी कम ही गर्मी होती है कराची की निस्बत। ह्यूमिडिटी होती है और बारिश डेली होती है, डेली। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, बारिश वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो इवन डेली भी होती है ना बारिश, तो डेली भी मेरी वही एक्साइटमेंट होती है बारिश के लिए जो जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, तो जब कभी बारिश होती थी। अच्छा, पाकिस्तान में जब मैं होती थी ना तो मुझे बारिश इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी, आप यकीन करें, मैं जनवरी और फरवरी में ना इतनी ठंड होती थी ना, मैं अगर मगरिब के टाइम, इशा के टाइम भी अगर बारिश हो ना तो मैं सैन में खड़ी हो जाती थी। मतलब इतना मैं इंजॉय करती होती थी बारिश। और जब आप यंग एज में होते हो या छोटे होते हो तब का ऑब्वियसली स्टेमिना भी डिफरेंट होता है। अब जो है ना, अब मुझे ज़रा से बारिश के कतरे पड़ जाए ना, लाइक बच्चों को पिक करने जाऊँ तो बारिश अगर पड़ गई थोड़ी सी ऊपर उनको स्कूल से लेने के लिए, तो बारिश अगर थोड़ी सी ऊपर पड़ जाए तो मुझे उसी टाइम ना छींकें शुरू हो जाती हैं और ऐसा लगता है बस जो है ना अभी ठीक ठाक किस्म का फ्लू स्टार्ट हो गया। तो बच्चों को मैंने नाश्ता सर्व कर दिया, दोनों के पराठे और एग बन गए थे। तो मैंने अपने लिए मक्के की रोटी बना ली, एज़ यूजुअल मुझे काफ़ी पसंद है मक्की की रोटी और चाय, और साथ में एक अदद फ्राई अंडा ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी मक्की की रोटी भी रेडी होगी, एग भी मैं अपने लिए फ़्राई कर लूँगी। ऑलिव ऑयल में मैं मोस्टली फ़्राई करती हूँ एग वगैरह। तो ये रहा मेरा जो है फ्राई एग। यहाँ पे हम तीनों ने नाश्ता एंजॉय कर लिया, बच्चों को भी मैंने चाय डाल दी थी। तो फिर मैं चली गई अपने हस्बैंड को ऑफ़िस से पिक करने के लिए, बिकॉज़ फ्राइडे का दिन था। तो उन्होंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे पिक कर लो, मैं ऑफ़िस से फ्री हो गया हूँ। तो बस मैं चली गई उनको लेने के लिए। दालें जो थी वो मैं भिगो के गई थी, बिकॉज़ शाम में मुझे जो है दाल और चावल। आज मेरा डिनर में ना खिचड़ी और दाल पुलाव काइंड ऑफ ना बनाने का प्लान था। तो मैंने सोचा चलो उनको लेने के लिए जा रही हूँ तो पहले दालें भिगो देती हूँ, वापस आऊँगी तो मैं जो है वो पुलाव भी बना लूँगी। तो
बच्चों को भी मैं साथ ही ले गई थी बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो बहुत डेंजरस हैं, उनको मैं घर छोड़ के नहीं जा सकती। छोटा जो है वो भी तो काफ़ी छोटा है। तो जो सारी मुजस्रा है माशाल्लाह से, एक 6 प्लस है और एक 5 प्लस, तो मुझे उनको भी ना मैं अकेला नहीं घर छोड़ के जाती। मैं थोड़ी सी देर के लिए भी बाहर निकलूँ ना तो मैं उनको साथ ही लेके जाती हूँ, बिकॉज़ बच्चे हैं ना तो कोई पता नहीं उनके ज़हन में कोई अचानक से माइंड में उनकी किसी किस्म की शरारत आ जाए और कुछ हो जाए, तो मुझे ना बड़ा डर लगता है। तो इसलिए मैं उनको भी साथ ही ले गई। तो बस तकरीबन जो मेरे हस्बैंड हैं उनका ऑफ़िस ना मेरे घर से तकरीबन कोई 10 मिनट की ड्राइव पे है। वैसे तो मोस्टली वो पैदल भी आ जाते हैं, तो बीच से रास्ता है ना तो वो पैदल भी आ जाते हैं। तो अभी बस वो बारिश का भी मूड बना हुआ था तो उन्हें लगा मैं वेट ही ना हो जाऊँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि आ जाओ मुझे लेने के लिए। तो फिर बस मैं जल्दी से निकल पड़ी उनको लेने के लिए। तो फिर उनको ऑफ़िस से लाने के बाद मैं शाम की जो डिनर की है ना वो तैयारी करूँगी। नाश्ते के बाद ना मैंने घर क्लीन कर लिया था, तो घर क्लीन था, बस डिनर ही बनाना था। और उसके बाद जो है वो डिनर के बर्तन वगैरह थी, ये दाल और राइस जो है ना वो भिगो के गई थी, तो तकरीबन 1 घंटा ये भीगे रहे। दैन उसके बाद जो है मैंने एक पतीला ले लिया, सॉरी कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने ऑयल डाला और अनियन डाल लिया, फ्राई किया इसको। और ये खड़े गरम मसाले डालूँगी मैं इसमें, काली मिर्चें, इलायची, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा और मोटी इलायची और बादियान के फूल। इसको मैंने भून लिया 5-1 मिनट ना अनियन के साथ ही। और फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला और उसको भी 1 मिनट भून लिया। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, पानी ऐड करके थोड़ा सा पकाया। और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया टमाटर डाल के, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया। बाकी मसाले तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए थे, सॉल्ट भी ऐड कर दिया मैंने। और अब मसाले को भून लेंगे, थोड़ा सा जो है ना दम लगा के रखा ताकि वो टमाटर जो है वो गल जाए। तो फिर मैंने ऐड कर दिया दही जो है वो मैं ऑलवेज़ घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि दही ना घर में बहुत यूज़ होता है माशाल्लाह से, बच्चे भी खाते हैं और रेगुलर बेसिस पे चटनी वगैरह भी बन जाती है और कुछ स्नैकिंग वगैरह भी हो जाते हैं, लाइक कभी चना चाट बना लिया, कुछ बना लिया। तो दही ना मेरा ऑलवेज़ ही मैं घर पे ही बनाती हूँ, बाहर से मैं नहीं लेके आती। इवन बाहर का दही ना उसका मुझे टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ज़्यादा ही शुगर डाली हुई होती है कुछ इस तरह से ना। तो मसाला अच्छे से भून के तो मैंने बीच में ऐड कर दी पीली मूंग की दाल। अब इसको मैं 5-1 मिनट ना भून लूँगी। फिर मैंने उसका पानी ड्राई होने के लिए जो है उसको हल्का सा दम लगा दिया, 5 मिनट दम लगाया। फिर मैंने ऐड किए राइस। चावल जो थे वो मेरे थे तकरीबन 1.5 कप और पौना कप जो था वो मेरी दाल थी। तो फिर अब मैंने ऐड कर दिया वाटर उस हिसाब से। अब मैं जो है साथ ही चटनी की भी तैयारी कर लूँगी। उसके लिए मैंने सॉल्ट, ज़ीरा और लहसुन और ये ड्राई जो मिर्चें होती हैं ना ये डाली। इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया बिकॉज़ मुझे लगा कि ज़ीरा जो है वो ये हैंड जो ग्राइंडर होता है ना इसके साथ ज़ीरा नहीं पिसेगा, तो मैंने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया। बाकी मैंने इसके साथ ग्राइंडर के साथ चटनी मिक्स कर दी। ये चटनी ना किसी भी राइस के साथ आप लें ना बहुत मज़े की लगती है और है भी बहुत डाइजेस्टिव ना। तो इस चटनी को आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे जो है वो राइस भी ऑलमोस्ट हमारे पानी ड्राई हो गया था। सॉल्ट मैंने चटनी बनाने से पहले ही ना चेक कर लिया था। मैं चावलों में ना ज़्यादा चमचा नहीं लाती बिकॉज़ वो टूट जाते हैं, तो मैंने चावलों को दम लगा दिया। अब मैं जो किचन में जो बर्तन वगैरह थे ना वो धो लिए, क्योंकि बर्तन जो हैं वो लाइक बर्तनों में ना सीरियसली बहुत बरकत है। बार बार अगर दिन में 2 से 3 बार ना बर्तन धोने ही पड़ती, 3 बार 4 बार, 2 बार नहीं 3-4 बार धोने ही पड़ते हैं आपको ना, इतनी बरकत है बर्तनों में। तो मैंने जल्दी से फिर बर्तन वॉश कर लिए। साथ में ये है ना कि मैं बर्तन जो है वो जमा भी नहीं होने देती, लाइक थोड़े से इकट्ठे हो ना तो मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ।
फिर थोड़े से इकट्ठे होते हैं, फिर मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा हो ना, लाइक थोड़े से ज़्यादा जमा हो जाए, तो फिर उनको वॉश करना ना मुझे ऐसे जैसे सुस्ती सी हो जाती है। इवन घर की क्लीनिंग भी ऐसी है, अगर थोड़ा सा गंद ज़्यादा पड़ जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, लाइक ज़्यादा ही ना मुश्किल लग रहा है अब इसको क्लीन करना। तो घर की भी ये है कि मैं साथ साथ ही मैनेज करती हूँ, साथ साथ उठाती रहती हूँ। कोई चीज़ जहाँ गिरती है उसको वहीं पे उठा के रख दिया, कोई अगर लाइक फ्लोर गंदा हो गया तो वहीं पे उसको क्लीन कर दिया, और लाइक सारा कुछ साथ साथ ही मैनेज करती हूँ। तो उससे ना बड़ा इजी रहता है। आप किसी भी काम में ना अगर ढीले पड़ जाओ ना, फिर बहुत टफ हो जाता है उसको करना, मेरे लिए तो ऐसे ही है। तो बस हमारे यहाँ पे राइस को भी दम आ गया था। इतने खिले खिले और इतने मज़े का पुलाव बना था ना, बहुत 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 मज़े का। आप ट्राई कीजिएगा इस तरह से ना, तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए कितने खिले खिले से राइस बने हैं, एक भी चावल का दाना जो था ना वो टूटा हुआ नहीं था, और बहुत मज़े के बने थे। फिर हमने यहाँ पे अपना डिनर एंजॉय कर लिया, साथ में वही चटनी जो बनाई थी। फिर वो मिंट चटनी जो होती है ना, वो मेरी ऑलवेज़ ही फ्रीज़ हुई हुई होती है, तो वो भी मैंने मिक्स कर ली। ये वाली जो चटनी थी ना, ये टमाटर वाली, इसमें वो रेड चिली जो थी ना वो काफ़ी स्पाइसी थी, तो मुझे ये था कि शायद बच्चे नहीं खाएंगे, तो मैंने उनके लिए वो मिंट वाली चटनी मिक्स कर ली। उसमें स्पाइस जो है वो ग्रीन चिलीज़ बस नॉर्मल ही, इतनी ज़्यादा ओवर किस्म की नहीं डाली हुई मैंने। तो बस यहाँ पे मैंने अपना डिनर एंजॉय किया। डिनर का बहुत मज़ा आया, और कल के जो फ्राई करेले थे ना वो भी मैंने साथ में गरम कर लिए थे, तो वो भी बहुत मज़ा आ रहा था। अब इतना चटपटा सा खाना खाओ ना, उसके बाद फिर मीठी की क्रेविंग होने लगती है। फिर जल्दी से मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बना ली। सेवइयाँ जो थी वो दूध वाली नहीं, वो जो ड्राई सी सेवइयाँ नहीं होती हैं घी वाली, वो बनाई, तो हमने वो एंजॉय की। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी खुशियों में बरकत अता फ़रमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।